मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूँ, इसलिए मेरे तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रही हूँ जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आवश्यकता अनुसार संदेश लेकर के आई, तो तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माता सबके लिए नहीं आती है। यदि आज तुम्हारे लिए आई है तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है, जिस वजह से आज तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा तुम इसी प्रकार से भटकते रहते और तुम्हारे पास माता का संदेश तो क्या, माता की एक किंचित मात्र वायु भी नहीं आती। मेरे बच्चे, आज मैं एक एक की पोल खोलकर रहूंगी, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज तुम्हें बताऊंगी जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम तिलमिला जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे थे। वह तुम्हारे सगे संबंधियों के बारे में थी, वह तुम्हारे अपनों के बारे में थी, जो तुमसे गुप्त रख करके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी सर्वत्र इकाइयों को तुम्हारे सामने लेकर के आएगा जो तुमसे दूर थी। अब इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को 2 सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी दीजिए। जैसे ही तुम मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी और तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को भी खत्म करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हुए उन्हें सत्मार्ग की ओर ले जाएंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल यदि किसी को अच्छा ज्ञान दो तो वह तुम्हें ही उल्टा पढ़ाने लगता है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सजग और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि इस संसार में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सुविचार को प्रस्तुत करना चाहिए किसी दूसरे के सामने। यदि वह तुम्हारी बात को मान रहा है तो ही उसे बताओ, अन्यथा किसी और को मत बताओ, क्योंकि किसी और को बताने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उन सभी की पोल खोल कर रहूंगी जो तुमसे बहुत परम हितेश और तुम्हारे बहुत सगे संबंधी बनते हैं, तुमसे मीठी मठी बातें करके तुमसे अनेकों काम करवाते हैं और तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। तुम जो करते हो, जितना भी तुम्हारे साथ लाभ होता है, जितना तुम्हारी हानि होती है, उन सभी को वह जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं।
परंतु वह अपना राज तुम्हें नहीं बताते हैं और ना ही तुम उनके राज को तुम जान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार नहीं 1000 बार समझाती हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ गुप्त रह करके तुम्हारी जानकारी को निकालते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, आज के समय पर बहुत ही सोच समझकर रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि तुम रिश्ते निभाने में पड़ गए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है और तुम रिश्ते निभाते रह जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें उन सभी बातों से अवगत करा रही हूँ, उन बातों को तुम्हारी जानकारी में डाल रही हूँ ताकि तुम जान सको और अपने आप को बहुत ही समृद्ध होशियार बना सको। क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन का उपयोग करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए हर क्षण में बाधाएं उत्पन्न होंगी और तुम रोते रहोगे। तुम जो सोचोगे वह हो नहीं पाएगा। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तुम्हारा परिवार तिल मिलता रहेगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का इसलिए प्रयास करती हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल है और जीवन में जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो बहुत ही तुम्हारे प्रिय हैं, वह भी तुम्हारे अपने हैं और जो तुम्हारे साथ यह जानकर नाटक कर रहे हैं, उनसे तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें हर पर यह जानकारी रखनी है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा, अन्यथा जीवन में जो भी उथल पुथल मचने वाली है वह मच जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चोरी चुपके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो और तुमसे अनजान रह करके वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इतना मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो, तुम कुछ भी पा के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, चाहे तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, चाहे किसी से टकराना पड़ जाए, चाहे पहाड़ के सामने खड़े होकर के उससे लड़ना पड़ जाए, फिर भी तुम वह ऐसा कर सकोगे क्योंकि तुम्हें उस चीज को पाना है। तुम्हारा हौसला बुलंद है, तुम्हारे अंदर जो जुनून और जो जज्बा है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि तुम्हारे जैसा जीगर रखने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारी इसी मेहनत और इसी ताकत की वजह से है। तुम्हारे अंदर जो कुट साहस भरा हुआ है, इसी की वजह से तुम हर चीज में कामयाब हो जाते हो, परंतु तुम अपनों से धोखा खा जाते हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ छल कर जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कांड कर जाते हैं कि जिसे तुम जान ही नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी समझ सकते हो तो समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है क्योंकि तुम्हारे इस कूटनीति की वजह से ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तुम्हें उसे तरीके से फंसाया जाएगा जहां से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत को देख करके सभी के अंदर जलन उत्पन्न हो रही है। वह तुम्हारे जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर पाएंगे। तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हें देखते ही रहते हैं, तुम्हें निहारते ही रहते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते हैं इतना परिश्रम करना किसी के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से तुम परिश्रम करके आगे बढ़े हो, इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का भी परिवर्तन हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होता और जब परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में सुचारू रूप से वस्तुएं नहीं होती जिसे तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यकता बनी हुई है, जो तुम्हें अधिक प्रिय है, जिसकी वजह से जीवन संभव है, जो जीवन में आनंद लाता है, वह सब तुम्हें उपस्थित हुआ है। परंतु यह तुम्हारी मेहनत का फल है। जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है और अपने आप का नाम प्रस्तुत किया है, वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ करते हैं, तो वह भी अपना अपना कर्म भोगते हैं। उनके कर्म का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे जैसी भी वह कोशिश कर ले, वह इस दंड से बच नहीं सकते हैं। इस दंड को पाना ही होगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो षड्यंत्र किया है, जो तुम्हारे साथ गुप्त रूप में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे तुम अनजान थे। तुमने उन्हें अपना माना, सब कुछ बताया, उनका सहयोग किया, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। इस
प्रकार का छल किया कि तुम्हें देख कर के वह लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह तुम्हारे सभी चीजों को अपनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार के लोगों को तुम्हें अपना मित्र और अपना संबंधी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें बहुत ही सावधानी से रिश्तों को पालन करना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ सगे संबंधी हैं, वह बहुत ही तुमसे अलग तरीके का कार्य करते हैं। जैसा तुम कार्य करते हो वैसा वह भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं तुम जिस कार्य को करते हैं उसमें अधिक लाभ है। वह तुमसे जानकारी गुप्त रूप में लेते हैं और वही कार्य कर रहे हैं ताकि तुम जा ना पाओ। जब वह सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब वह तुम्हें बताएंगे। तब तुम स्वयं ही जान जाओगे कि वह तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जब वह तुम्हारे जैसा कार्य करेंगे तो तुम्हारी आमदनी कम होगी, फिर तुम उतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम पहले कमा लेते थे। फिर तुम्हें देखकर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन वह तुमसे बताते नहीं हैं। तुम्हारे सामने भोली सूरत लेकर के आते हैं और तुमसे जानकारियां लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते हो कि यह लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम इस भूल को सुधार लेते तो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही कुछ और होता। तुम कहीं और पर आज के समय पर होते, तुम्हारे पास सब कुछ होता। तुम कभी भी हार नहीं मानते और तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से बदलाव की ओर नहीं लाया गया होता, जहां पर तुम्हारे लिए सभी कार्य असंभव हो गए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं सब संभव कर दिए। चाहे जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति को तुमने पार किया है, उस स्थिति को तुमने निभाया है। जीवन का हिस्सा इस प्रकार से तुमने अपने साथ लेकर के चला है जैसे कि तुमने अपने आप को कहीं पर न्यौछावर ही कर दिया हो। तुमने क्या नहीं समझा कि मैं यह कर रहा हूँ तो मेरे लिए यह उचित होगा या नहीं, आगे चलकर के कहीं मुझे यह हानि ना पहुँचा दे। मैं बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा यह सब अगर बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूँगा आगे चलकर के। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। यह जब नहीं सोचा तो वह उनकी बात है। उन्हें सोच लेना चाहिए था कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को सुधारना है और अपने आप की सभी चीजों को पूरी तरह से परिपक्व बनाना है। मेरे बच्चे, यदि आज के समय पर परिपक्वता को तुम परिभाषित नहीं करते हो तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर का जज्बा मजबूत नहीं होगा तब तक तुम किसी को भी जीत नहीं दिला सकते हो। चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी कारोबार को आगे बढ़ाना हो। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहती हूँ कि तुम अपने अंदर संघर्ष को इतना बढ़ा लो कि लोग तुम्हें देखें कि यह व्यक्ति इतना साहसी है और तुम्हारे बारे में बातें करें। जब ऐसा करेंगे तो तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि लोग मेरी बातें कर रहे, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस लायक हो गया हूँ। आज तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां हैं वह सब पूर्ण हो जाएंगी। यदि तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। आसान नहीं बल्कि बहुत ही सरल हो जाएगा। तुम जो नहीं सोचोगे वह भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म हो गया है। सबसे बड़ा वही लक्ष्य है। यदि तुम्हारी पूर्ण इच्छा है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, सुख है, शांति है, वैभव है। और यदि तुम्हारे अंदर शांति ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? अपने अंदर की भड़ास को इधर से उधर निकालते रहोगे, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिल पाएगा और तुम एकांत में कहीं भी निवास नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत कर दिया है। जैसी जैसी तुम्हारी स्थिति थी, जैसी जैसी तुम्हारी परिस्थिति थी, उसी के आधार पर मैंने यह सब तुम्हें बताया है। यदि तुम अभी अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाना चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छा है, परंतु मेरा तो यह विचार है कि तुम अपने जीवन में सुधार लाओ और बहुत ही होशियारी, बहुत ही चंचलता से अपने जीवन का दोबारा से प्रारंभ करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। मंगलमय बनाना ही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पूर्ण करो। यदि तुम लक्ष्य को नहीं पूर्ण कर पाओगे तो तुम क्या कर पाओगे? इसी प्रकार से रोते चिल्लाते बिलखते नजर आओगे। मेरे बच्चे, लक्ष्य को पूर्ण करना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़
है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जगना पड़ता है, अपने शरीर को आराम नहीं मिल पाता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। यदि तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो तब भी आराम नहीं करते हो। यही मेहनत का एक लक्ष्य है और मेहनत की यही परिभाषा है। यदि तुम मेहनत को सही तरीके से परिभाषित करते हो और उस पर विचार करके समझते हो तो ही तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और यदि मेहनत को अपना नहीं समझोगे और इसी प्रकार से उल्टे सीधे कार्य करते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने देखा है जीवन में किस प्रकार से लोग पीछे पड़े हुए हैं, वह इसी प्रकार के हैं जिन्होंने बिना सोचेंगे समझे कार्य किया और अपने मन का काम किया। जो माता बता रही है वैसा नहीं किया। यदि तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे जीवन का सब कुछ सही हो गया होता। जो तुम ऐसा अकेला पर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम इच्छा लिए हो, जो तुम्हारे दिल में चाहत बन कर के बैठा हुआ है, उन सभी चीजों को तुम आसानी से पा रहे थे। बस तुम्हारे अंदर यही तो यह कमी रह गई कि तुमने जो किया उस पर अपना अहमियत नहीं समझा और ना ही उसे तुम गहराई से लिए। तुम जो पाए वह करते रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। यही सोचना तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य था। या मेरे बच्चे, उस समय पर तुम सोच लिए होते तो आज तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। तुम हर उस चीज में सक्षम होते, हर उस चीज में कामयाब होते जिस चीज में तुम्हारी रुचि थी और जिस चीज में तुम आगे बढ़ना चाहते थे। यही तुम्हारा एक सर्वोपरि लक्ष्य हो जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य की अहमियत नहीं रखते हो और अपने लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते तो इधर उधर नैन मटक्का करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खराब होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है उसी का यह पूरा सारांश है जो कि तुमने अभी तक जान नहीं पाया थे। आज मैंने तुम्हें बताने का जो प्रयास किया उस पर अपनी सहमति दीजिए कि हाँ, जो मेरी माता बता रही है उससे मैं सहमत हूँ और आगे भी इसी प्रकार से सहमत रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम अपने लक्ष्यों को तैयार कर लो, उसे स्पष्ट रूप से कहीं लिख लो, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब तुम ऐसे समय के साक्षी होने वाले हो जिसमें तुम्हारे भविष्य में बहुत सी खुशियां लिख दी गई है और तुम क्या चाहते हो अब तुमसे यह स्पष्ट करने की बारी आ गई है। अब ब्रह्मांड द्वारा तुमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम क्या चाह रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई प्रकार की योजना रची जा रही है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए बड़ा ही खूबसूरत भविष्य निर्मित किया जा रहा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में बहुत से चीजों से अनजान हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत को पाने के लिए बेताब हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अभी किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो, किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हो। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम अब खुशहाली को अपनाने के बहुत करीब आ गए हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जा रहा है। मेरे पिछले काफी समय से तुम्हारे गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी गई थी। पिछले काफी समय से यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो, कि तुम प्रेम की अहमियत को किस प्रकार से समझते हो। निश्चित तौर पर मैं इन बातों को भली भांति जानती हूँ, लेकिन इस खेल में कुछ ऐसे देवदूत हैं, कुछ ऐसे संतों की आत्माएं हैं जो तुम्हारे भीतर के मनुष्यता को परखना चाहती थी और इस वजह से तुम्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में डाला गया। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भेजा गया जिन परिस्थितियों से निकल पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने पूरे साहस का परिचय दिया। तुमने दर्शा दिया कि तुम वास्तव में महान बनने की दिशा में आगे क्यों बढ़ चले हो, कि तुम जीत को पाने की दिशा में आगे क्यों बढ़ चले हो। तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना में अब तक डूबे हुए थे, अब वह साकार रूप लेने वाला है और उसे साकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के फरिश्तों ने अपनी सहमति दर्शाने हैं। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं। उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारी भावना से, उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारे अपनेपन से, उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारे मन से। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम अपने जीवन में क्या क्या चीज सहते चले आए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम अपने मन को किस प्रकार से दबाते चले आए हो? विभिन्न परिस्थितियों में जब तुम्हें लगा कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में
नहीं है कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। उन परिस्थितियों में तुमने जिस तरह का व्यवहार प्रदर्शन किया, जिस तरह से अपने मनोबल को उठाने का प्रयास किया और अपने मन को समझाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया, वह काबिले तारीफ है। और इस वजह से तुम कृपा की श्रेणी में भी आ गए, इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद बरसने भी प्रारंभ हो गए। मेरे बच्चे, वास्तव में जिस प्रकार से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसी तरह से तुम अब नए प्रकार के जन्म को महसूस करने वाले हो। इस जीवन में रहते हुए तुम बहुत सी घटनाओं को महसूस करोगे। सुकून देने वाली यह घटनाएं तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भर देंगी, खुशियों से भर देंगी। मेरे बच्चे, मुस्कुराने का मौसम आ गया है, खुश होने का मौसम आ गया है, मस्ती में झूमने का मौसम आ गया है। तुम्हारे लिए यह नया महीना बहुत से उपहार लेकर आ रहा है। तोहफ से भरा हुआ यह माह न केवल तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा, न केवल तुम्हारे हृदय को खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जीवन को भी विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से भरेगा। अब तुम स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को न केवल महसूस करोगे बल्कि उसका प्रसार भी कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जब मनुष्य अभाव की श्रेणी में अपने आप को महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास किस प्रकार से कमजोर हो जाता है। वह किस प्रकार से अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है, किस प्रकार से उसे कोई राह नजर नहीं आती, किस प्रकार से उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। और उन क्षणों में जब वास्तव में वह जीत को महसूस करता है, तब उसके चेहरे पर उत्पन्न होने वाली खुशियाँ अलग होती हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए कमजोर होने का अवसर नहीं है, यह जीवन कमजोरी को महसूस करने का अवसर नहीं है। वास्तव में तुम्हें तो यह जीवन मिला है खुश होने के लिए, तुम्हें तो यह जीवन मिला है खुशियों को तहे दिल से स्वीकार करने के लिए। तुम्हें यह जीवन मिला है ताकि तुम प्रसन्नता को महसूस कर सको, ताकि तुम हर्षोल्लास को महसूस कर सको, ताकि तुम वह महसूस कर सको जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीत बहुत ही विशाल होने वाला है। जब तुम्हें यह जीत हासिल होगी जिसकी तुमने आकांक्षा करी थी, अब यह साकार रूप लेने वाली है। तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, तकलीफें देखी हैं, तुमने विभिन्न प्रकार के ऐसे अवसर देखे हैं जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ऐसे अवसर जब तुम्हें लगा तुम्हारा यह संसार एक खत्म हो रहा है, जब तुम्हें जीने की जरा भी इच्छा नहीं बची थी, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे। लेकिन उन परिस्थितियों में तुमने कितनी खूबसूरती से अपने आप को आगे लाने का प्रयास किया, मैं वह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। मैं तुम्हारे साहस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैं साहसी मनुष्यों की बहुत कद्र करती हूँ। मुझे परवाह होती है उन लोगों की जो जीत को पा लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम पर जीत की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे मन को खुशियों से भरने का समय आ रहा है और अब तुम खुले दिल से इस जीत को प्राप्त कर सकते हो। इस जीत की पुष्टि तुम्हारे लिए आवश्यक है। भाग्यशाली संख्या 222 लिखो, यह तुम्हारे जीत को प्रमाणित करने का एक अचूक अंक है, इसलिए इसे लिखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने मन में कैसी भावनाएं देखते रहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे आगे बढ़े हो, कैसे तुमने भिन्न परिस्थितियों से निकलने के लिए अपने मन को मनाया है। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीत को प्रतिदिन अपने विचारों में भरते चले जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह खुले तौर पर स्पष्ट करते चले जाओ कि तुम्हें किस प्रकार की जीत, किस प्रकार की जीवन शैली और किसके साथी की आवश्यकता है। मैं सब कुछ उसी के अनुरूप परिवर्तित करने पर जोर दे रही हूँ, वैसा जैसा तुम चाहते हो। भविष्य के गर्भ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भरा पड़ा है, तुम उसे जल्द ही हासिल कर पाओ, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, अगले कुछ पल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे लिए जीत की ऊर्जा में रहना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। प्रेम की आवृत्ति में रहना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। प्राप्त करने की आवृत्ति में आ जाओ और इसके लिए बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, जो तुम्हें चाहिए कई गुना ज्यादा मात्रा में चाहिए, वह मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और न केवल वह बढ़ रहा है बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं
कि सब कुछ तुम्हें लगेगा तुम्हारे पक्ष में होने को विवश हो रहा है। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, ताकि तुम वहां पहुंच सको जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोच्च है। मेरे बच्चे, यह जल्द ही घटित होगा। अपने मन में किसी भी प्रकार का भय मत रखो, किसी भी प्रकार की चिंता मत रखो। तुम पर समर्पण का आशीर्वाद, तुम पर प्रगति का आशीर्वाद बना हुआ है और यह बढ़ता ही जाएगा। यही मेरी कामना है, यही तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर ही है। मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक पल तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। याद करो वह दिन जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, जब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले पड़ जाओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि माता एक बार मुझे इस परेशानी से निकाल दीजिए, फिर मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। याद करो वह दिन। हालांकि तुमने उसके बाद बहुत गलतियां की, लेकिन मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद करो कि मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ थी, कि तुम अकेले नहीं थे, कि तुम हर बार बचते चले गए चाहे समस्या कोई भी आई, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खड़ी थी और मैं आगे भी खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें सदैव जीत दिलाती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्तियाँ हर हाल में तुम्हारे साथ है।